गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वर्चुअल क्लास में मैं शरद कौर फिर आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ 9th साइंस। द चैप्टर बिलोंग टू केमिस्ट्री। वो चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड। वी विल कंटिन्यू द 4th चैप्टर। We have already made 2 videos on this chapter. We have conducted 2 lectures on this chapter. We have taken the 2 virtual classes on this chapter. इसी चैप्टर पे हमने 2 virtual classes कंडक्ट किए हैं, 2 lectures कंडक्ट किए हैं. In that lectures we have studied. उसी लेक्चर में हमने क्या देखा है? We have studied about the laws of chemical combination. Second, laws of conservation of matter, and third one, that is laws of constant proportion. In second lecture or in the second virtual classes, we have discussed, we have studied, we learned about the different concepts related to atom. Why atom is electrically neutral? We have studied. Very important scientific reason for 2 marks. आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजन है why atom is electrically neutral. उसके बाद we have seen some concepts related to atom. atom से रिलेटेड जो कुछ concepts है उसके बारे में भी हमने सेकंड वर्चुअल क्लास में सेकंड लेक्चर में स्टडी किया है. एटम की जो concepts है उसी में we have studied the size of an atom. size of an atom determined by its radius. एटम का साइज रेडियस से डिपेंड होता है. रेडियस रेडियस से डिपेंड होता है. हो और एटॉमिक साइज ही डिपेंड अपॉन ऑन द रेडियस. बट एटॉमिक साइज डिपेंड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? ऑर्बिट्स मालूम होना चाहिए. जो एटम में ऑर्बिट ज्यादा रहेगा वो एटम का साइज ज्यादा रहेगा. बट दोनों सपोज 2 एटम से और ऑर्बिट्स का नंबर इक्वल है तो लास्ट ऑर्बिट में जो एटम के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम रहेगा, दैट एटम इज ग्रेटर, दैट एटम इज लार्जर. वो एटम उसी एटम का साइज क्या रहेगा? लार्जर रहेगा. देन एटॉमिक मास. सेकंड कंसेप्ट कौन सा था? एटॉमिक मास. डिफाइन बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर. and total sum of proton and neutron in the nucleus of an atom. एटम के जो सेंट्रल पार्ट है, एटम का जो न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उसी का एडिशन, वो दोनों पार्टिकल्स का टोटल सम मींस एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. उसके बाद हम आज नेक्स्ट टॉपिक उसी चैप्टर का हम कंटिन्यू करने वाले. दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स. ये टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले वो 3 मार्क्स के लिए 100% आपके एग्जाम में आता है. वो टॉपिक अपना आज जो हम स्टडी करने वाले वो टॉपिक एटॉमिक मास से क्या है? रिलेटेड. तो चलो आज का टॉपिक है केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? अपने चैप्टर का नाम क्या है? द मेजरमेंट ऑफ मैटर. द मेजरमेंट ऑफ मैटर. एंड व्हाट इज द टॉपिक? टुडे वी विल कंटिन्यू. इनिशियली हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले दैट टॉपिक इज द केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. देखो केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. सिंबल्स देखो, सिंबल्स द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का जो एब्रिविएशन फॉर्म होता है, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, दैट स्मॉलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इट्स सिंबल्स. देखो मोस्टली मेनी एलिमेंट्स हैव अ सिंबल्स डिटरमाइंड बाय देयर इंग्लिश नेम. बहुत से जो एलिमेंट्स है उसका सिंबल इंग्लिश नेम से डिटरमाइन किया जाता है. मेनी एलिमेंट्स डिटरमाइन देयर सिंबल बाय लैटिन लैंग्वेज. बहुत से एलिमेंट्स है जिसका सिंबल लैटिन लैंग्वेज से
डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, अभी देखो कॉपर इनिशियल दैट इज CO। While you writing the symbol of any element, the first letter should be in capital। कौन सा भी एलिमेंट हो उसका सिंबल जब हम राइट करते हैं तो उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। When those elements have a similar capitals, जो एलिमेंट्स का इनिशियल सिमिलर होगा तो सिंबल इज डिटरमाइंड बाय सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। जो इनिशियल सिंबल, अभी देखो कोबाल्ट, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का सिंबल क्या है, CO। नाउ कॉपर का भी सिंबल CO होना चाहिए, बिकॉज बट बोथ लेटर्स आर सेम, दोनों लेटर क्या आएंगे, सेम आएंगे। देयरफॉर CO is only the symbol of cobalt, therefore the symbol of copper is determined by its Latin name, and what is the Latin name of copper, that is cuprous, cuprum is the Latin name of copper। कॉपर का लैटिन लैंग्वेज में क्या नेम है, क्यूप्रम है, and that is why the symbol of copper is Cu। कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। Some elements have determined their symbol by जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज से भी कुछ एलिमेंट्स का सिंबल क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन इज द सच टाइप ऑफ फिलामेंट वी मोस्टली यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है मेटेलिक फिलामेंट, दैट मेटेलिक फिलामेंट बिलोंग्स टू टंगस्टन। वो मेटेलिक फिलामेंट टंगस्टन मेटल से बना होता है, बनाया जाता है। दैट टंगस्टन, द सिंबल ऑफ टंगस्टन इज W। वो उसी टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W होता है। तो अभी टंगस्टन और W नेम में भी कुछ सिमिलर निकले, तो W कैसा है उसका सिंबल, द जर्मन नेम ऑफ टंगस्टन इज उल्फर। द जर्मन नेम ऑफ उल्फर, जर्मन नेम जो है वो उल्फर है, एंड उल्फर से उसका सिंबल W होता है। ओके, तो केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी देखो व्हेन एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड इनिशियली, जब एलिमेंट्स इनिशियली जो स्टडी किया गया था दैट टाइम द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक साइंस। जॉन डाल्टन ने जो सबसे पहले एलिमेंट्स और एटम्स का स्टडी किया था इनिशियली, तो एटम्स के सिंबल जॉन डाल्टन ने क्या किए थे, बाय यूजिंग साइंस देखे। तो साइंस क्या है, सपोज कार्बन है, तो कार्बन का सिंबल उसने कैसे डिटरमाइन किया था, ऐसा राउंड और उसके अंदर से ऑक्सीजन रहेगा, तो अंदर कुछ एलिमेंट्स के सिंबल मीन बाय यूजिंग साइंस। वो साइंस यूज करके वो सिंबल्स डिटरमाइन किए गए थे, बट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमाइंड दिस सिंबल्स बाय यूजिंग साइंस। उसके बाद क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हुए, तो ऐसे कितने सिंबल्स साइंस हम ध्यान में रखेंगे। देयरफॉर दिस कंसेप्ट इज नॉट फर्दर कंटिन्यू, ये कंसेप्ट फर्दर कंटिन्यू नहीं हुआ। तो नेक्स्ट बर्जेलियस वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो उसके बाद डाल्टन का ये जो साइन के फॉर्म में जो सिंबल्स थे वो कंसिडर नहीं किए गए ज़्यादा दिन तक। उसके बाद बर्जेलियस करके जो साइंटिस्ट था, दैट साइंटिस्ट डिटरमाइंड द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। उसी साइंटिस्ट ने एलिमेंट का क्या किया, सिंबल्स डिटरमाइन किया। व्हाट इज द सिंबल, द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ एलिमेंट which is called symbol. The first or the initial letter of symbol should be in the capital and remaining letters in small script. जो remaining letter होते हैं वो small script में होते हैं। Elements have determined their symbol by using English name, by using Latin name or by using German name. Okay. These symbols and atomic mass number are very important for the molecular masses। molecular अभी देखो एटॉमिक मास मिल गया, तो एटॉमिक मास से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। एटॉमिक मास और उसके बाद जो हम नया कंसेप्ट फाइंड करने वाले हैं वो मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज बाय मॉलिक्यूलर मास? ये देखो, मॉलिक्यूल मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है। तो उसी मॉलिक्यूल में, उसी कंपाउंड में व्हाटएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड, उसी मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, टू डिटरमाइन और बाय एडिंग द सम ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो भी कुछ एलिमेंट्स वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। Now, in this compound or in this molecule, we have two elements are participated in this compound or in this molecule. इसी में दो elements participated, पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो ये जो फॉर्मूला we call it molecular formula. एक CO2 is the molecular formula. In this molecule or in this compound, जो elements participated है, अभी इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों एटॉमिक मासेस जो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, उसी के एटॉमिक मासेस का टोटल सम हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास? Addition of the atomic masses of the constituent elements in the compound. देखो, total sum or addition, total sum of atomic masses of elements participated in the compound is called its molecular mass. तो molecular mass के लिए हमें जो कंपाउंड का molecular mass फाइंड करने का है, उसी कंपाउंड का molecular formula आना चाहिए। And for the formation of molecular formula we have to require a symbols. जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, उसी एलिमेंट्स का सिंबल क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होता है, फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन द एटॉमिक मासेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स। आपको जो एलिमेंट्स होते हैं उस ब्रैकेट में उसी एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस दिया होता है, एंड यू हैव टू फाइंड, एंड आपको क्या फाइंड करने का, तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए यू हैव गिवन द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, उसी कंपाउंड का आपको नेम दिया होता है, तो उसी नेम से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का है। एंड बाय इन दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय सब्स्टिट्यूट द एटॉमिक मासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स, पर्टिकुलर जो एलिमेंट पार्टिसिपेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक मासेस हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। बट एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो एलिमेंट्स के, वो आपको ब्रैकेट में 100% दिए होते हैं। ओके, तो चलो हम आज एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय डाल्टन, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो डिनोटेड बाय डाल्टन। डाल्टन इज द symbol, this type of symbol होता है, this symbol is called as Dalton, and this Dalton is the unit of atomic mass as well as molecular mass. Atomic mass and molecular mass दोनों का जो यूनिट है वो डाल्टन है। तो अभी देखो, सपोज यू हैव गिवन द एटॉमिक मासेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, आपको सपोज कुछ एलिमेंट से उसका एटॉमिक मासेस दिया है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, उसके बाद कार्बन एटॉमिक मास 12, उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक मास 14, उसके बाद क्या क्लोरीन एटॉमिक मास 17.5, उसके बाद मैग्नीशियम एटॉमिक मास 24, सोडियम
atomic mass 23, sulfur है atomic mass 32, नाइट्रोजन है एटॉमिक मास 14, उसके बाद एल्यूमिनियम है एटॉमिक मास 27, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी सपोज आपको पहला एटॉमिक मास फाइंड करने का, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का है, गिवन द कार्बन डाइऑक्साइड, आपको नेम दिया जाएगा कंपाउंड का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज द फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2, ओके। तो CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। तो आपको एटॉमिक, बाय यूजिंग एटॉमिक मासेस वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा चार्ट ड्रॉ करने का। यहाँ पे एलिमेंट मैं शॉर्टकट ट्राई करता हूँ, एलिमेंट, सेकेंड नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, एंड उसके बाद टोटल, एंड लास्ट में एडिशन करके जो आएगा वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास है। अभी देखो इन द कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड सेकंड ऑक्सीजन, ओके। नाउ टेल मी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ carbon, there are single carbon and two atoms, couple of atoms of oxygen, तो यहाँ पे दो आएगा, ओके। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाँ यहाँ पे 12। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है एंड नाइट्रोजन का 15 है, तो ऑक्सीजन 16। अभी देखो 16 इंटू 2, दो ऑक्सीजन के एटम से 16 इंटू 2 32 एंड 12 इंटू 1 12, दोनों का एडिशन करो, therefore 44 डाल्टन इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44 डाल्टन ये क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास नंबर है। उसके बाद सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, अभी उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए H2SO4, ओके। तो अभी देखो सेम एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक मास, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद टोटल। देखो सल्फ्यूरिक एसिड, टेल मी व्हिच एलिमेंट्स आर पार्टिसिपेटेड हियर, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड सल्फर, थर्ड ऑक्सीजन, ओके। नाउ अभी देखो सब्स्टिट्यूट करो, आपको एटॉमिक मास दिया है तो ब्रैकेट में एटॉमिक मास दिया होता है, बाय यूजिंग द ब्रैकेट में से यूज करो H, कितना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ पे 1, सल्फर दैट इज 32, उसके बाद ऑक्सीजन, वी हैव गिवन द ऑक्सीजन 16। अभी देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको दिया होता है नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, सल्फर का एक ही है, ऑक्सीजन के 4 है। अभी इनको मल्टीप्लिकेशन करो, 2 into 1 2, 31 into 2 31 and 16 into 4 आएगा 64। अभी इसका एडिशन करो, 4 plus 4 8 and 6 plus 3 90 means that is 98 डाल्टन is the molecular mass of sulfuric acid। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना आएगा 98 डाल्टन। उसके बाद सपोज नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम
पोटेशियम नाइट्राइड। अभी पोटेशियम के ये दिया है, पोटेशियम नहीं, उसका एटॉमिक मास जो होता है पोटेशियम का वो 39 है। सेम अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ। पहला क्या होता है सिंबल, बोलो के, ओके। सेकंड क्या है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बोलो सेकंड क्या आएगा नाइट्रोजन आएगा, थर्ड ऑक्सीजन। उसके बाद एटॉमिक मासेस, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या आएगा 39। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, बोलो नाइट्रोजन एटॉमिक मास 40। एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या आएगा 16। या मैं 16 राइट करता हूँ। अभी नंबर्स बोलो, हाउ मेनी एटम्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के कितने एटम्स है 1, नाइट्रोजन के एटम्स 1 एंड ऑक्सीजन कितना है 3। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 39 1 जा 39, 14 1 जा 14 एंड 16 3 जा 48। करो एडिशन, 8 + 4 कितना है 8 + 4 12 एंड this 12 + 9, 12 + 9 21, carry 2, 2 + 4 6 + 1 7, 7 + 3 101 Dalton. 101 Dalton is the atomic mass of potassium, molecular mass of potassium nitrate. In this way we can find, इसी मेथड से हम जो भी कुछ आपको मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा उसका हम क्या कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सपोज आपको और एक मैं देता हूँ, आपके बुक्स में ये बहुत दिया है सिंबल्स और कंपाउंड्स आपको दिए हैं। उसके बाद उसके एटॉमिक मासेस भी वहाँ पे in the bracket we have given the atomic masses of the particular elements. The elements के atomic masses भी दिए, by using the atomic masses find the molecular mass. अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अभी पहला जो एलिमेंट है ONA, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ Na। सेकंड जो है ऑक्सीजन है, थर्ड वाला दैट इज हाइड्रोजन। अभी बोलो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी आपको मालूम होना चाहिए 16 है, हाइड्रोजन का भी मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास 1। देखो अभी NaOH सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन इज आल्सो 1 एंड हाइड्रोजन इज आल्सो 1। अभी उसका मल्टीप्लिकेशन करो, 23 1 जा 23, 16 into 1 अगेन 16 एंड 1 into 1। अभी उसका टोटल करो, 6 + 3 9 + 1 4। What is the what is the molecular mass of sodium hydroxide? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या मिलेगा, that is 40 Dalton। In this way you can find, this is मेथड से आप जो भी कुछ कंपाउंड दिया होगा आपको, जो भी कुछ मॉलिक्यूल दिया होगा, by using this method, by using the atomic masses, ये आपको दिया रहेगा। आपको खाली इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, आपको वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आपको खाली ये नॉमेनक्लेचर नेम दिया होगा कंपाउंड का, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक और स्टोरी करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaLCrUn, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ध्यान में रखो, Ca into ब्रैकेट OH एंड यहाँ पे वाटर। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि अभी कैसा उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालने का। तो ध्यान में रखो, ऐसे अपना मेथड है, पहला एलिमेंट है कैल्शियम, दूसरा है ऑक्सीजन और थर्ड वाला कौन सा है हाइड्रोजन।
अभी कैल्शियम, बोलो कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कैल्शियम का एटॉमिक मास यहाँ पे नहीं है, तो ध्यान रखो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, तो यहाँ पे 40 ओ कितना है मालूम है आपको 16 और एच कितना है 1। अभी नंबर ऑफ कैल्शियम, कितने एटम है कैल्शियम के खाली 1। अभी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दिस ब्रैकेट एंड होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो होल ब्रैकेट है वो होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। सिमिलरली हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं इंक्लूड। अभी देखो 14 1 जा 40, 16 2 जा 32 एंड 2 1 जा 2, करो एडिशन 2 + 2 4 एंड 74 Dalton is the atom molecular mass of calcium hydroxide. ओके, इन दिस वे आप ये मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, comment it, subscribe my channel, like it, press the bell icon, that's why you will get the latest notification immediately. Thank you.